आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा पोलन ग्रेन है, जिसको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो ये दो स्टेजेस में इसकी डेवलपमेंट होती है, पहले पॉलिनेशन से पहले, दूसरा पॉलिनेशन के बाद। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पोलन सैक। तो पोलन सैक के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो अब जो वन सेल्ड माइक्रोस्पोर है, मैंने पहले ही कहा था कि जो माइक्रोस्पोर है वो यूनिसेलुलर है। अब ये एक सेल की बनी हुई है, ये डिवाइड हो जाएगी और दो सेल बनाएगी। एक बनाएगी ये प्रोथैलियल सेल जो स्मॉल होगी और नीचे वाले साइड होगी, और ऊपर के साइड होगी एंथ्रीडियल सेल जो लार्ज होगी। अब क्या है, प्रोथीलियल सेल अब डिवाइड नहीं होगी, लेकिन जो एंथ्रीडियल सेल है ये डिवाइड होगी दो सेल्स में, एक होगी जनरेटिव सेल, दूसरी होगी लार्ज ट्यूब सेल। अब इस स्टेज में तीन सेल्स आ गई, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे थ्री सेल स्टेज। एक प्रोथैलियल सेल, दूसरी जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। ये आगे डिवाइड नहीं होगी, जो एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होती है, इसलिए बना हमारा जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब इस स्टेज में क्या होगा, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डिहाइस हो जाएगा, मतलब वो जड़ जाएगा, टूट जाएगा। अब उस जैसे मतलब पोलन सैक गिरा, उसमें से जो है मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो फूटा। अब फूटने से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है उससे निकलने लगेंगे, यानी माइक्रोस्पोर्स, यानी हमारे मेल गैमेट। और अब ये जो है ये कैसे, इट टेक प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ विंड, है ना। मतलब अब ऐसे तो नहीं है ना कि ये नॉर्मली फीमेल प्लांट के पास चले जाएंगे, तो ये किसके थ्रू की मदद से वहां पे पहुंचेंगे, विंड की मदद से। ठीक है, अब जो बाकी की जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, अब बाकी की जो डेवलपमेंट है वो पॉलिनेशन के बाद होगी, जब बाद में जब स्पर्म फॉर्म्ड होगा पोलन ट्यूब में। ये आगे का टॉपिक है। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फीमेल कौन नहीं होता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब बहुत सारे मेगास्पोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल प्लांट होता है ना, उसका जो मोनोपोडियल ट्रंक होता है उसके एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये मोनोपोडियल ट्रंक है ये किसके ऊपर होता है, फोलिएज और स्केली लीव्स के ऊपर। देखो, फोलिएज और स्केली लीव्स के ऊपर है मोनोपोडियल ट्रंक, और मोनोपोडियल ट्रंक के एपेक्स पर क्या है, हमारा मेगास्पोरोफिल्स। अब जो ये मेगास्पोरोफिल्स है ये बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि रोसेट होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो मेगास्पोरोफिल्स है ये किसकी मॉडिफिकेशन है, फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव आपको पता है क्या होता है, जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आपने साइकस का स्ट्रक्चर देखा है, मैं इसकी इमेजेस भी शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, सो फोलिएज बेसिकली नीडल लाइक लीव्स होते हैं। अब जो ये है क्या, मेगास्पोरोफिल, इसमें तीन पार्ट्स है। देखो, जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है ना वो लीफी, जैसे पत्ते नहीं होते वैसा होता है इसका। बीच वाला जो है वहां पर बीच में ओव्यूल्स होते हैं और नीचे स्टॉक होती है। अब जो ये ओव्यूल्स है ना, जो बीच वाला पोर्शन है जहां पर ओव्यूल्स होता है, ये बीच में नहीं होता, ये ना साइड से होते हैं। ठीक है, अब जो ये ओव्यूल्स होता है ये यंग स्टेज में ग्रीन कलर का होता है, और जैसे ही ये मच्योर हो जाता है, मच्योरिटी के टाइम पे इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर होता है, और ये फ्लैशी होता है। ठीक है, जो साइकस के ओव्यूल्स होते हैं ना, ये ऑर्थोट्रोपस होते हैं, यूनिट गैमिक होते हैं, एंड शॉर्टली स्टॉक्ड होते हैं। शॉर्टली स्टॉक्ड आपको समझ आ गया, मतलब इसका स्टॉक जो होता है बहुत छोटा होता है। ऑर्थोट्रोपस क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें माइक्रोपाइल होता है, न्यूसेलस होता है, चलाजल एंड होता है। जब ये तीनों जो है एक ही लाइन में दिख रहे हैं, मतलब माइक्रोपाइलर रीजन जो ऊपर है उसी के सामने, उसी के लाइन में जो है मिडल न्यूक्लियस आता है, और उसी के नीचे चलाजल एंड आता है, मतलब तीनों सेम लाइन में आते हैं। और जो साइकस का ओव्यूल है वो यूनिट गैमिक है, मतलब सिर्फ सिंगल इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है। अब जो ये सिंगल इंटीग्यूमेंट है ये बहुत ज़्यादा थिक है, और ये पूरे के पूरे ओव्यूल को क्या है, कवर करता है, सिर्फ अपर, मतलब सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट एट माउथ लाइक ओपनिंग, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, तो दिस इज पार्ट 3। सो आगे का हम पार्ट 4 में करेंगे।